अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका अनाया किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल में बनने वाली दाल माश। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फिर। एक प्याली ली थी मैंने दाल माश, इसे 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और ये मैंने ली है छिलके वाली दाल माश, जिसके ऊपर ब्लैक कलर का छिलका होता है। तो आप चाहें तो बगैर छिलके की भी ले सकते हैं। तो इसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा। उसके बाद फिर इसका छिलका सारा रिमूव कर लिया था और इसे बॉयल करके रख दिया था। 2 टेबलस्पून भर के लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 अदद बड़े साइज़ का रेड कलर का टमाटर। और टमाटर आपने रेड कलर का ही लेना है, पका हुआ टमाटर जो होता है, बड़े साइज़ का लेना है 1, ठीक है। और 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे दालचीनी का टुकड़ा 1, 2 अदद लौंगे और 1 अदद बड़ी इलायची। बस मसाले इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक हस्बे ज़रूरत। आप हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं या 1 टीस्पून। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे सबसे पहले बर्तन में। ऑयल जब हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। जब इसकी थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा ये पक जाएगा, फिर इसमें प्याज शामिल कर देंगे। तो आप ये देखें 2 मिनट के लिए मैंने इसमें सिर्फ गरम मसाला पकाया है ऑयल में। उसके बाद फिर इसमें प्याज शामिल कर दिए और ऑयल हमारा सही गर्म था। तो तेज़ ऑयल गर्म में ना आपने प्याज शामिल करनी है, ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे और गरम मसाले की जो खुशबू है वो बरकरार रहे। गरम मसाला सबसे पहले डालने का मकसद यही था कि इसकी खुशबू अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ऑयल के अंदर। तो जी देखें, आप इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे, प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है इसको, हल्का सा लाइट सा कलर आ जाए जब इसके ऊपर, फिर इसमें मसाले शामिल कर देंगे। तो प्याज का कलर गोल्डन हो चुका था। इसके अंदर फिर शामिल किया 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे। ढाबा स्टाइल दाल बन रही है तो फ्राई करना तो बनता है हर चीज़ का। तो इसमें जो भी चीज़ जाएगी वो सबसे पहले फ्राई होगी, उसके बाद उसको फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। लेकिन फ्राई सबसे पहले मस्ट है। तो मैंने अब इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का रेड कलर का टमाटर डाला है और इसको भी मैं इसमें अच्छी तरह से पहले फ्राई करूँगी। इसको चलाती रहूँगी और मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करती रहूँगी जब तक इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाता। तो आप ये देखें, तेल इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। 2-2 मिनट लगेंगे सिर्फ इन सारी चीज़ों को फ्राई करने में। तो अब इसमें स्पाइसेस जाएंगे, लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। अच्छा, धनिया पाउडर इसमें सिर्फ मैंने हाफ़ टी स्पून डाला था, क्योंकि दाल का कलर ज़्यादा डार्क की तरफ ना जाए अगर ज़्यादा डालेंगे। और वैसे भी धनिया पाउडर मेरा होममेड होता है, तो आप भी अपना धनिया पाउडर घर में ही बनाया करें। उसका टेस्ट और उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और मेन चीज़ उसकी ये होती है कि सालन का कलर जो है वो डार्क नहीं होता। बाज़ार का जो हम धनिया पाउडर लेते हैं तो उसमें सालन का कलर डार्क हो जाता है। अगर आप घर में धनिया का पाउडर बनाएंगे तो उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा और वो यूज़ भी कम होता है। जहाँ हम बाज़ार का 1 चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं तो घर का धनिया पाउडर हम यूज़ करेंगे तो आधी चमची डालनी पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, स्पाइसेस डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया और इसे मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने कुक किया 5 से 7 मिनट के लिए। और जब इसका तेल सेपरेट हो गया तो उसके बाद अब इसे फिर दोबारा फ्राई करेंगे, क्योंकि ढाबा स्टाइल दाल है तो फ्राई करना तो बनता है। और खाना कोई सा भी हो, आप जब तक इसको अच्छी तरह से भूनेंगे नहीं उसके मसाले को तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। आप बेशक कोई सब्ज़ी बना रहे हैं या दाल बना रहे हैं, जो कुछ भी बनाएंगे वो उसका मसाला जितना हो सके उतना भुना करें, जिस तरह मैं भून रही हूँ। आप ये देखें, मैंने इसे 5 मिनट तक बहुत अच्छे से भूना था कि तेल इसका सेपरेट हो चुका था और ये फिर जलना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं मसाला बहुत अच्छी तरह भूनती हूँ। अच्छा, मसाला अच्छे से कुक हो गया था। उसके बाद अब इसमें दाल शामिल कर दी थी और दाल डाल के फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाता। तेल मैंने इसमें बहुत कम यूज़ किया है, तो आप अपनी मर्ज़ी है आपकी। मैं वैसे तेल कम ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर रेसिपीज़ में। तो आप ये देख सकते हैं कि दाल अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। इसको साइडों में से भी साफ़ करते रहिएगा, वरना ये साइडों में से जल जाएगी। तो आप देखें, इसका तेल आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा-थोड़ा, हल्का-हल्का सा ऊपर सेपरेट। तो दाल फ्राई हो चुकी है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत पानी इस्तेमाल करूँगी, जो क्योंकि दाल ठंडी होने के बाद ना गाढ़ी हो जाएगी। तो आप भी इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी लाज़मी डालिएगा, ताकि अगर ये ठंडी होगी भी तो इसमें ज़्यादा गाढ़ापन नहीं आएगा। ये 1 गिलास शामिल किया मैंने इसके अंदर पानी और अब मैं इसको लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाता।
5 منٹ کے لیے اسے لو فلیم پر کوک کیا تھا، جو پانی میں نے اس کے اندر شامل کیا تھا تاکہ وہ اچھی طرح سے پک جائے اور تیل اس کا سیپریٹ ہو جائے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے، زیادہ پانی نہیں شامل کرنا ہے اس میں، صرف تھوڑا سا پانی ڈالیں گے۔ اور دال ہماری آلریڈی کوک ہوئی ہوئی تھی کیونکہ میں نے اسے پہلے ہی ابال لیا تھا، تو اس لیے اس میں پانی میں نے زیادہ شامل نہیں کیا۔ اچھا، چولہا یہاں پر بند کر دیا تھا اور 1 عدد ہری مرچ ڈالی تھی میں نے، اس کو اسی طرح سے کاٹ کر ڈالنا ہے تاکہ اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ دال میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ سب سے لاسٹ میں اس میں ہری مرچیں ڈالنی ہے۔ مرچیں ڈالتے ہی نا اس کو فوراً سے ڈھک دینا تاکہ اس کی خوشبو دال میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ تو جی ماشاءاللہ سے تیار ہو گئی ہے دال ماش، بالکل ڈھابا اسٹائل میں بنی ہے۔ اس میں آپ نے دیکھیں مسالے بھی بہت کم گئے اور کوئی ایکسٹرا چیز نہیں گئی اس میں جو ہمارے کچن میں موجود نہیں ہوتی۔ ساری چیزیں اس میں، سارے اسپائسیز اس میں وہی شامل ہوئے ہیں جو عموماً ہر کچن میں موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ ریسیپی بنا کر لازمی ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ تو جی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس جائے۔ پھر حاضر ہوں گی آپ کے لیے ایک نئی اور مزیدار سی ریسیپی لے کر۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔